अस्सलाम वालेकुम। अक्सर देखा गया है कि न्यू बॉर्न बेबीज़ का नाक बंद हो जाता है, उनको सांस लेने में मुश्किल पेश आती है, नाक से आवाज़ें आती हैं और दूध पीने में भी मुश्किल पेश आती है। हम इसको नेज़ल ब्लॉकेज या नाक का बंद होना कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि आपके न्यू बॉर्न बेबी का नाक बंद क्यों होता है, इसकी क्या अलामात हैं, और अगर ऐसा हो जाए तो कौन से काम आपने करने हैं, कौन से स्टेप्स आपने करने हैं, बल्ब सक्कर और नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स का इस्तेमाल आपने कैसे करना है, कौन से काम हैं जो आपने बिल्कुल भी नहीं करने, और किन अलामात की सूरत में आपने अपने बेबी को फ़ौरन डॉक्टर पास लेकर जाना है। छोटे बच्चे ख़ास तौर पे न्यूबॉर्न्स का नाक बंद हो जाता है, नाक से आवाज़ें आती हैं ऐसे जैसे कि रेशा फंसा हो, दूध पीने में मुश्किल होती है और बच्चा भी परेशान रहता है। इसे नेज़ल ब्लॉकेज कहते हैं। न्यूबॉर्न्स में ये इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि ये इनके जिस्म का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, कुदरती निज़ाम है, जिसमें उनके नाक में म्यूकस यानी रेशा पैदा होता है। वायरल इन्फेक्शन, स्मोकिंग, धुआं, मिट्टी, गर्दो गुबार और खुश्क मौसम में ये रेशा ज़्यादा पैदा होता है। नेज़ल ब्लॉकेज की अलामात क्या हैं? नाक बंद होना, नाक से आवाज़ें आना, छींकें आना या दूध पीने में मुश्किल पेश आना। अगर आपके बच्चे को नेज़ल ब्लॉकेज हो यानी नाक बंद हो तो आप उसको खोलने के लिए क्या कर सकते हैं? बच्चे को नीम गर्म पानी से बाथ दें यानी नहला दें। घर में कमरे में जिसमें बेबी हो उसमें ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें। अगर ह्यूमिडिफायर नहीं है तो एक बर्तन में पानी उबाल कर कमरे में रख दें ताकि भाप बने। ख्याल रखें कि घर में और छोटे बच्चे ना हो, ये ना हो कोई और हादसा पेश आ जाए, इसलिए बेहतर ये है कि ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें क्योंकि खुश्क माहौल में, खुश्क मौसम में ये रेशा ज़्यादा बनता है। बच्चे के इर्द गिर्द स्मोक यानी धुआं नहीं होना चाहिए, गर्दो गुबार नहीं उड़नी चाहिए। बच्चे को सीधा लिटाएं, उल्टा बिल्कुल नहीं लिटाना, ये बच्चे के लिए सेफ़ नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि आपने अपने बच्चे के नाक में सेलिनेज यानी नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स और बल्ब सक्कर का इस्तेमाल कैसे करना है और उसका सही तरीका क्या है, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको हम यहाँ इस वीडियो में बेबी का नोज़ कैसे साफ़ करते हैं और उसके लिए बल्ब सक्कर कैसे यूज़ करते हैं उसका तरीकाकार बताएंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये एक बल्ब सक्कर है जिसकी मदद से बच्चे का नोज़ साफ़ करते हैं। उसका तरीकाकार क्या है बल्ब सक्कर के यूज़ करने का और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले आपको याद पता होना चाहिए ये बिल्कुल रबड़ का है, इससे नोज़ को कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, तो नाक बच्चे का साफ करना ज़रूरी क्यों है? सबसे पहले तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि न्यू नेट्स जो होते हैं वो नेज़ल ब्रीदर होते हैं। उनकी मतलब ये है कि वो मुंह से सांस नहीं लेते, उन्हें सिर्फ नोज़ से सांस लेना होता है। तो सांस लेने के लिए उनका नोज़ क्लियर होना बहुत लाजमी है। दूसरे नंबर पे अगर बच्चे का नाक बंद होगा तो वो अपनी फीड सही तरीके से नहीं ले सकता। ठीक है, तो इसलिए हर फीड से पहले आपको बच्चे का नोज़ क्लियर करना बहुत लाजमी है। तीसरे नंबर पे अक्सर पेरेंट्स की कंप्लेन होती है कि इसकी छाती से खड़खड़ाहट की आवाज़ आ रही है। उसके लिए आपने क्या करना होता है कि वो जो नोज़ के अंदर सिक्रीशन होती है उसी की कंडक्टिंग साउंड चेस्ट के अंदर सुनाई दे रही होती है, जिस वजह से ये सारा आवाज़ आ रही होती है। तो इसलिए नोज़ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से बच्चा जो है वैसे भी वो इरिटेबल रहता है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि इसमें बच्चे का नोज़ साफ कैसे करते हैं। इसके लिए आपको सेलिनेज नेज़ल ड्रॉप्स या नॉर्सलाइन के नाम से नेज़ल ड्रॉप्स आएंगे, वो चाहिए और साथ एक बल्ब सक्कर चाहिए। तरीकाकार क्या होता है कि आपने बच्चे की नोज़ में, ये बेबी है, इनकी कंसेंट के साथ हमने इसकी वीडियो बनाई है। तो बेबी के लिए सबसे पहले आपने एक तो साथ स्टाफ की मदद से आपने इसके हैंड को होल्ड करना है क्योंकि बच्चा थोड़ा सा इरिटेट होता है, लेकिन उस इरिटेशन से ज़्यादा नोज़ क्लियर करना बहुत लाजमी होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि आप पहले बच्चे को यहाँ से होल्ड करके 1 से 2 ड्रॉप्स एक साइड पे डालते हैं, इस साइड पे। ठीक है, उसके बाद ये दूसरी साइड पे 1 से 2 ड्रॉप्स। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं कि 1-2 मिनट के लिए इधर इन ड्रॉप्स को टाइम देते हैं क्योंकि सिक्रीशन अगर थिक हो तो वो अंदर थिन हो जाती हैं। ऊपर से थोड़ा सा आप इसको यहाँ से मसाज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि अंदर जो सिक्रीशन है वो थिन हो जाए। उसके बाद आप ये बल्ब सक्कर लेते हैं। बल्ब सक्कर को आप क्या करते हैं, बाहर ही प्रेस करते हैं
प्रेस करके आप नोज में जहाँ आपने ड्रॉप्स डाले हुए हैं, एक दूसरी साइड का नोज बंद करके एक तरफ का नॉस्ट्रल और दूसरी तरफ से आप यहाँ अंदर थोड़ा सा जाके छोड़ देते हैं, तो जो सारी सिक्रीशन है वो निकल आएंगी इस साइड की। तो ये गाल पीस के ऊपर आप ये निकाल लेते हैं, ठीक है। इसी तरह इधर से बंद करके बाहर प्रेस किया और प्रेस करके आप नोज के अंदर जाके थोड़ा सा अंदर जाके ये छोड़ देंगे और ये देखेंगे ये आवाज़ आ रही है, सिक्रीशन जो है वो सारी निकल आएंगी, ठीक है। इसी तरह एक दो दफ़ा इधर और एक दो दफ़ा इधर, ठीक है। ये तरीका था बल्ब सफेद यूज़ करने का, और दिन में आप 3-4 दफ़ा इसको साफ कर सकते हैं। और स्पेशली जब भी आपने फील करवाना है पहले वो ज़रूर साफ करना है। और बाकी कोई इस तरह का कोई बच्चे की अक्सर जो कंडक्टिंग साउंड चाहे छाती में आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं, बच्चा इरिटेट होता है, तो नोज़ साफ करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, और ये तरीका कार का जो होता है। ऐसे काम जो आपने बिल्कुल नहीं करने। बच्चे की चेस्ट पर, नाक पर और गर्दन पर आपने कोई चीज़ रब नहीं करनी, कोई ऐसी चीज़ नहीं लगानी जिससे वेपर्स उड़ें, जिसमें मेंथोल शामिल हो। आपने अपने बेबी को डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई दवाई नहीं देनी। नज़ले ज़ुकाम की दवाइयाँ इतनी छोटी उम्र के बच्चों के लिए ना रेकमेंडेड है और ना ही कोई डॉक्टर देगा। किन अलामात की सूरत में आपने अपने बच्चे को फ़ौरन डॉक्टर पास लेकर जाना है? बुखार हो, दूध पीना कम कर दे, यूरिन आना कम हो जाए, बच्चे की सांस की रफ्तार तेज़ हो जाए, इन अलामात में आपने अपने बच्चे को फ़ौरन डॉक्टर पास लेकर जाना है। नेज़ल ब्लॉकेज यानी नाक का बंद होना छोटे बच्चों में एक आम मसला है। एहतियाती तदाबीर से सेलिनेज ड्रॉप्स यूज़ करके और बल्ब सकर के सही इस्तेमाल से आपका बच्चा कुछ ही दिनों में बेहतर होकर ठीक भी हो जाता है। आप अपने और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।